सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, मेरे गैब दा नबी सादिक व मस्दूक मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैंने जहन्नम का मुशाहिदा किया तो मैंने क्या देखा कि जहन्नम के अंदर एक गड़े से शोर शराबे की आवाज़ आ रही है, आओ फगा की आवाज़ आ रही है, चीखो पुकार की आवाज़ आ रही है। मैंने जिब्रील से पूछा, ए जिब्रील, इस गड़े से जो इतनी बदबू आ रही है, यहाँ से चीखो पुकार की आवाज की वजह क्या है, आहो फुगा की वजह क्या है, चिल्लाहट की वजह क्या है? तो जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत की वो औरतें हैं, वो लड़कियां हैं, जब ये सिंगार करती थी तो सिंगार करने में नाजायज अज्जा का इस्तेमाल करती थी, नाजायज तरीकों का इस्तेमाल करती थी, यानी ये नाजायज अशिया से अपने आप को जीनत दिया करती थी। कहां गई वो खवातीन आज जो खूबसूरत बनने के चक्कर में अपने भवों को उखाड़ देती है, अबरू बना रही है मेरी बहनें। ऐ मेरी बहन, अल्लाह के बनाए हुए अबरू तुझे पसंद ना आए जो तू ब्यूटी पार्लर में जाकर के अबरू बना रही है? कहां गई मेरी बहनें? अल्लाह अकबर, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की दी हुई खूबसूरत आंखों को अल्लाह अकबर रंगीन लेंस लगाकर अपनी आंखों को खूबसूरत बना रही है। खुदा की इज्जत की कसम, मेरे अल्लाह के हुस्न का जो दिया हुआ हुस्न है, उस हुस्न के मुकाबले में कोई हुस्न ना टिक सकता है, ना रह सकता है। अपने चेहरों पर नाजायज और हराम अशिया मिले हुए क्रीम मल करके इतराने वाली खवातीन को कुरान की वो आयतें सुना दो जिसमें मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कयामत के दिन गुनहगारों के गुनाहों का असर उनके चेहरों पर जाहिर होगा और उनके चेहरे इतने सियाह हो जाएंगे, इतने काले हो जाएंगे, ऐसा लगेगा कि जैसे काली बदली इनके चेहरों पर किसी ने पोत दिया है, इनके मुंह पर किसी ने मल दिया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, मेरे आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 साल पहले औरतों को पैगाम अता फरमाया, अगर जीनत करने में तुमने नाजायज और हराम चीजों का इस्तेमाल किया तो जहन्नम के उस बदबूदार गड़े में गिरने के लिए तैयार हो जाओ, जहन्नम के उस खतरनाक गड़े के अंदर गिरने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों इतनी नाजुक हो कि तुम तो अगरबत्ती या मोमबत्ती का चटका बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब नाजायज और हराम चीजों से अपने बनाव सिंगार करोगी, कभी नक पालिश लगा करके नाजायज चीज का इस्तेमाल हो रहा है, कभी होठों पर सुर्खियां लगाकर नाजायज चीजों का इस्तेमाल हो रहा है। एक फिक्र और औरतों की होती जा रही है, चलो दीनदार भी बने और गुनहगार भी बने। बड़ी माजरत के साथ आज मैं अपनी बहनों को एक पैगाम देना चाहता हूं, बहुत संजीदगी के साथ मेरी बहनें सुनना। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, आज औरतों की फिक्र बन रही है, बल्कि मर्दों की भी। जब मर्द होंगे तो उनसे बात की जाएगी, लेकिन आज गुफ्तगू तो आपसे करना है। मेरे प्यारे आका अलैहि सलाम की कनीजों, आज औरतों की एक फिक्र बन रही है, दीनदार भी बने और गुनहगार भी बने, यानी दोनों साथ साथ चलता रहे। याद रखना, जो दीनदार होगा वो कभी गुनहगार नहीं होगा और जो गुनहगार होगा वो कभी दीनदार नहीं होगा। आप सोचेंगे कि ये क्या फलसफा है कि दीनदार भी बने और गुनहगार भी बने, इसका इनकार क्यों किया जा रहा है? देखो, औरतें दीनदार और गुनहगार किस तरह बन रही हैं। एक तो ये, पर्स के अंदर पंजसूरा भी होगा और पर्स के अंदर मोबाइल के अंदर हीरो और हीरोइन की तस्वीर भी होगी। अब आप मुझे बताएं, पर्स के अंदर पंजसूरा भी होगा और उस मोबाइल के अंदर हीरोइन की तस्वीर भी होगी, मुझे बताएं, जिस दिल के अंदर गुनाह की मोहब्बत हो उस दिल में अल्लाह का खौफ नहीं हो सकता, और जिस दिल में अल्लाह का खौफ मौजूद हो फिर वो दिल कभी गुनाह की तरफ माइल नहीं हो सकता। ये नहीं होना चाहिए। नमाज के वक्त में औरतें नमाज भी पढ़े और फिर आधी आस्तीन के
कपड़े पहनकर वलीमों में दंदनाती फिरती भी फिरे। अल्लाह अकबर। शादी के मौके पर औरतें कभी कभी मुसल्ला भी तो बिछा लेती है, लेकिन अल्लाह अकबर फिर उस शादी के अंदर पतले कपड़े भी बदन पर है, पतले दुपट्टे भी बदन पर है, हाफ आस्तीन के कपड़े भी बदन पर है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रखें, इस नुमाइशी दीन से कोई फायदा नहीं होगा। कुरान कहता है आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया। इबादत करके आएंगे, मेहनत करके आएंगे, फिर भी जहन्नम में दाखिल किए जाएंगे। जिस्म को संवारने वालियों और दिखावे की इबादत करने वाली औरतों को बता दो, अल्लाह को दिखावा पसंद नहीं। जिसकी इबादतें उसको अल्लाह से करीब नहीं करती, जिसकी इबादतें उसको गुनाहों से दूर नहीं करती, जिसकी नमाजें उसको गुनाहों से दूर नहीं करती, जिसकी नमाजें उसको पाप से और जराइम से दूर नहीं करती, वो इबादतें इंसान को अल्लाह से दूर कर दिया करती है। अब अगर तुम नमाजी भी हो और सीरियल भी देख रही हो, तुम मंसूरा भी पढ़ रही हो और मोबाइल के अंदर हीरो और हीरोइन की तस्वीर भी है, हाथों में तस्बीह भी है, फिल्म भी देख रही हो, कुरान की तिलावत की बात भी है, जराइम की तरफ कदम भी बढ़ रहे हैं, इज्तिमात में पाबंदी से शिरकत भी है, गुनाह का भूत कभी दिल से निकलता नहीं। इसका मतलब यह है कि अगर इबादत तुम्हें गुनाहों से दूर नहीं करते तो फिर वो इबादतें तुम्हें अल्लाह से दूर कर देती है। इसलिए कि इबादत की शान तो ये है कि इबादत की बरकत से इंसान के दिल में अल्लाह का खौफ मजीद से मजीद तर पैदा होता है। बड़ी माजरत के साथ नमाज भी है, तिलावत कुरान भी एक हद तक है, औरतें बहुत विर्द वज़ाइफ भी कर रही है, मर्दों से ज्यादा रोजे भी रख रही है, औरतें कभी 16 सैयदों का रोजा भी रख रही है, पीर जुमेरात का रोजा भी रख रही है, लेकिन सीरियल नहीं छूटते, फिल्में नहीं छूटती, मोबाइल पर लंबी लंबी गुफ्तगू नामहरमों से नहीं छूटती। अब आप मुझे बताएं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, इसका मतलब यह है कि आपकी इबादत ने आपकी जिंदगी पर कोई असर मुरत्तब नहीं किया, आपकी नमाज और आपकी तिलावत ने जिंदगी पर कोई असर मुरत्तब नहीं किया। मेरे सादिक व मसदूक नबी सैयद कौनैन कायदुल मुरसलीन ने फरमाया अत्तक़वा हाँ होना, तकवा तो यहां है, अल्लाह का खौफ तो दिल में है। अगर दिलों के अंदर अल्लाह की खशियत नहीं तो बनावटी दीन से कुछ हासिल नहीं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, बड़ी माजरत के साथ कभी कभी सुनने में आता है फलानी औरत तो बड़ी पाबंद है नमाज की, तिलावत कुरान की बड़ी पाबंद है, पर्स से पंसूरा कभी छूटता नहीं है, सफर में जाती है तो भी लेकर जाती है, लेकिन फिर घंटा घंटा डेढ़ घंटा अजनबी लड़कों से बात भी हो रही है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अरे जिनके दिलों में अल्लाह का डर पैदा होता है फिर वो तो मुबाह और बात जायज कामों को भी तर्क कर देते हैं। हजरत सैयदना दाऊद ताई एक बुजुर्ग की बारगाह में 40 साल तक गए और उनकी खानकाह में जाकर के बैठते थे। एक दिन उन्होंने कहा दाऊद जरा तेरे सर के ऊपर जो एक पटरा है, एक ताक है, उसमें कुरान का मुसहफ रखा हुआ है, जरा वो निकाल कर मुझे दो। तो हजरत दाऊद ताई ने कहा कहाँ है? कहा बंदे 40 साल से आता है और तेरे सर के ऊपर ताक है, तू वहां बैठता है, तुझे पता नहीं कि यहाँ ताक है? हजरत दाऊद ताई ने कहा अल्लाह के डर से ऊपर इसलिए नहीं देखता कि अगर बिला वजह ऊपर देख लिया, अल्लाह ने पूछा कि तूने नजरों का गलत इस्तेमाल क्यों किया था, तो मैं अल्लाह को जवाब क्या दूंगा। इसलिए हजरत 40 साल से आपकी खानकाह में आता हूं, लेकिन मैंने कभी
آپ کی خانقاہ کی طاق تک نہ دیکھی، وہاں 40 سال تک خانقاہ میں آ کر 40 سال میں کبھی خانقاہ کی طاق بھی نہیں دیکھی جس میں قرآن رکھا ہوا ہے، اور یہاں تو طاق جھانک آج فیشن بن چکا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، ہم کہاں ہیں جس کو حقیقت میں خشیت ربانی کہتے ہیں؟ قرآن اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، حقا تقاتی، ایسا ڈرو جیسا فیشن ہے وہ نہیں، ایسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ اور جنہوں نے حق کے مطابق ڈرا اللہ سے، پھر قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، انہیں نہ غم ہے نہ خوف ہے، کیوں؟ انہوں نے اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کیا، ان کے چہرے دنیا میں چمکے، ان کی قبریں آج تک چمک رہی ہے، اور انشاءاللہ قیامت میں بھی ان کے چہرے چمکتے نظر آئیں گے۔